आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी माँ की बारी होगी, मेरी बहन की बारी होगी, मेरी बेटी की बारी होगी। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटा के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। आज मरियम नवाज की बात हुई, कल हमारी माँ बहन की होगी। बैंड बाजी के साथ आए या उसके बगैर जुल्फों से पकड़कर लेटाएंगे। गंडापुर कल पैटीज खाकर गए, कहते हैं जैमर्स लगे हुए थे। फैसल बावड़ा का सेनेट में खिताब, कहा जेल तोड़ने की बात की, अब बानी की जान की हिफाजत भी अली अमीन की जिम्मेदारी है। आप मुल्क तोड़ने की बात करेंगे तो हम कैसे आपके साथ खड़े होंगे। कहते हैं फौज से बात नहीं करेंगे, अंदर खाने लेटे हुए हैं, माफिया मांगते हैं। अरशद शरीफ से मुतालिक फैज हमीद समेत सारी पीटीआई को पता था। ऑपोजिशन का शोर शराबा, नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल। सेनेटर फलकनाज 2 दिन के लिए मुअत्तल। अपोजिशन और इत्तेहादियों के मुतालबे पर स्पीकर का पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का नोटिस। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। आईजी की तलबी, पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारी पर वजाहत मांग ली। तफसीली इंक्वायरी का हुक्म, कहा पार्लियामेंट लॉजेस और हाउस से गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल हैं। अरकान की तज़हीक और तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। आईजी की तहकीकात की यकीन दहानी। स्पीकर की चैम्बर में तमाम जमातों के नुमाइंदों के साथ बैठक। अली मोहम्मद खान बोले, स्पीकर ने FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी कराई है। जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। मामले को संजीदगी से देखेंगे, जिम्मेदार का तयन करना पड़ेगा। FIR भी कटवानी पड़ी तो करवाऊंगा, स्पीकर का ऐलान। CCTV फुटेजेस मांग ली। आजम नज़ीर तारड़ बोले, ये ईवान का मसला है, कोई पीछे नहीं हटेगा। जहां ज्यादती हुई गलती मानेंगे, दुरुस्त भी करेंगे। बैरिस्टर गौहर मुकदमे से डिस्चार्ज, पुलिस ने रिहा कर दिया। गिरफ्तार दीगर पीटीआई रहनुमाओं की अदालत पेशी। पुलिस सख्त सिक्योरिटी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ले आई। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई वकला की नारेबाजी, पुलिस ने 2 कारकुनान को धर लिया। शुएब शाहीन की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। तलबी पर आईजी की पेशी, मुकदमात की तफसील से आगाह किया। जिसने भी गैर कानूनी काम किया है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जो मुकदमात दर्ज हैं, कानून के मुताबिक उन पर एक्शन लिया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद का ऐलान। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ मजीद 5 पर्चे कट गए, तादाद 6 हो गई। 5 में अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई क़यादत नामजद। 1 बारूदी मवाद की बरामदगी पर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी की बैठक। लापता होने के मामले पर अरकान को एतमाद में लिया। अली अमीन गंडापुर का 7 घंटे तक पार्टी रहनुमाओं और खानदान के अफराद से राबता मुनक़ते रहा। वजीर कानून आफ्ताब आलम बोले, इस्लामाबाद में वजीर आला के साथ कुछ नहीं हुआ था। सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग में थे। जैमर्स की वजह से राबता मुमकिन न होने से इस्तराब आया। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, ये पॉलिटिकल DNA का डिफेक्ट है। कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें, ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। डेडलाइन के सिर्फ 13 दिन रह गए, आए अपने लीडर को छुड़वाएं। हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज, कहा जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया। वज़ीर आला विफाक को ललकार रहा था। ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की। जब आप कहें कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पश्तूनों का लश्कर लेकर विफाक पर हमला करूंगा तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये कहाँ का आइन है कि फौज से ही बात करनी है? ये रंगबाजी नहीं चलेगी। मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे? पार्लियामेंट में दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ।
नकाबपोश अरकान पार्लियामेंट को उठाकर ले गए। धावा बोलने और हुक्म देने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पीटीआई रुकन अली मोहम्मद खान का मुतालबा। क्या पार्लियामेंट पर धावा जमहूरियत का 9 मई है? जमहूरियत और आइन पर हमला किया गया। महमूद खान चकजई कहते हैं आइन का दिफा करने का हल्फ लिया है, किसी को भी गैर जमहूरी इक़दाम की इजाजत नहीं देंगे। राना तनवीर ने अली मोहम्मद खान को ड्रामेबाज करार दे दिया। कहा गालियां दें, इदारों की तज़हीक करें, फिर कहें कि कुछ ना कहें, तो ये नहीं हो सकता। क्या किसी ने तकरीरों की मजम्मत की? जितना आज चीखे इतना अगर बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। अब भी वक्त है, नजरसानी करें, अपने अंदर झांकें। हुकूमत इत्तेहादियों की भी पार्लियामेंट पर धावे की मजम्मत। सख्त एक्शन का मुतालबा। नवीद कमर बोले पार्लियामान के अंदर कार्रवाई रेड लाइंस क्रॉस करने के मुतरादिफ है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कोई हद नहीं रहेगी। मुस्तफा कमाल बोले वाकई की कोई तायद नहीं कर सकता, जो हुआ वो काबिल मुजम्मत है। वजीर आला केपी की तकरीर कौन सी जमहूरी थी? पीटीआई वाले भी मुल्क की खातिर कहीं तो रुके। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा। ज़िया लंजार बोले औरतों की इज्जत ना करने वाले को वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। शर्जील मेमन कहते हैं कसूर अली अमीन का नहीं, उसको ट्रेनिंग देने वाले का है। जिस तरह का सलूक वजीर आला से किया गया वो मुनासिब नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के लोग गमो गुस्से में हैं। इन हरबों से डरने वाले नहीं, जल्द आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू। कहा जलसे भी करेंगे, एहतजाज भी होगा। हुकूमत के दिन गिने जा चुके। वज़ीर आला के नाजेबा अल्फाज। सहाफ़ियों का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास का बायकॉट। माफ़ी मांगने का मुतालबा। सूबाई वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। कहा वज़ीर आला ने मखसूस सहाफ़ियों से मुतालिक बात की। नाम आज वाज़ेह कर देंगे। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स खत्म करने का हुक्म बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। रेस्टोरेंट्स को किसी और मकाम पर लीज के लिए तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। लिखा रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में कारोबार खत्म करने की यकीन दहानी कराई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन अमेज है। पंजाब काबीना ने पहली मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। आबी वसाइल, बायोडाइवर्सिटी के फिरोग, इको सिस्टम के तहफ़्फ़ुज़, डिजास्टर मैनेजमेंट, मौसमियाती इंसाफ के इक़दाम शामिल। आलूदगी और मौसमियाती खतरात में कमी लाई जाएगी। 2027 तक शजरकारी और सरसब्ज इलाकों में 5% इजाफे का हदफ मुकर्रर। सैलाब से बचाव का 100% मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। नहरों, नदी नालों पर हाइड्रोलिक ढांचा तामीर किया जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी को 100% रेगुलेट किया जाएगा। तवानाई की खपत में 10% कमी लाई जाएगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर बहाल। तकर्रुरी कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। समात लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इतलात। अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके। रहीम यार खान के कच्चे में तैनात साबिक SHO ने करोड़ों की जायदादें बना ली। रिटायरमेंट के 4 साल बाद इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर गिरफ्तार। रफीक अहमद ने कच्चे में 1444 केनाल अराजी पर नाजायज काश्त की, बेनामी जायदादें बनाई, 1 अरब से जायद का माली फायदा हासिल किया। IG पंजाब सूबे में जराइम की रोकथाम में नाकाम। 24 घंटे में फैसलाबाद में ख्वातीन समेत 6 अफराद कत्ल, चोरी, डकैती और आगजनी की 198 वारदातें। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। शहरी बरस पड़े। IG पंजाब को ओहदे से हटाने का मुतालबा। दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड की नाकिस सहूलियात का पोल खुल गया। भारत में ग्राउंड को खुश्क करने के लिए पंखे का इस्तेमाल। मैदान खुश्क न होने पर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का टेस्ट 2 दिन बाद भी शुरू न हो सका।
और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पहली डॉक्यूमेंट्री टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पेश। द लॉस्ट ऑफ द सी वुमेन में जनूबी कोरिया की खवातीन मछेरों की कहानी बयान की गई है।